जब संकट इतना बड़ा है, हर तरफ निराशा है, उम्मीदें कमजोर पड़ रही हैं, उस समय में ऐसा टकराव निराशा और हताशा को और ज्यादा बढ़ा देता है। यह समय सामूहिक लड़ाई का है, एक एक जान बचाने की जद्दोजहद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलग अलग मंत्रालयों के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग की है, जिसमें आज की स्थिति की समीक्षा की गई है। वैक्सीनेशन पर इस मीटिंग में बात हुई है। इसमें उन शिकायतों पर भी बात हुई है जो देश के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही हैं कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं दवाइयां कम पड़ रही हैं, कहीं बेड्स नहीं है तो कहीं दूसरे मेडिकल सपोर्ट सिस्टम की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री ऐसी मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं। वो ऑफिसर से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं, राज्यपालों से बात कर चुके हैं, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स काफी तेजी से कम हो रहे हैं। ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो रहा है, रेमडेसिविर और दूसरी जरूरी दवाइयों के स्टॉक्स कम हो रहे हैं। दिल्ली में डेली केसेस अब 24,000 तक पहुंच चुके हैं एक दिन, यानी कि 24 घंटों में। अभी तक ये पता नहीं है कि कोरोना की नई लहर का पीक कब आएगा, लेकिन अभी भी ये बेहद खतरनाक है, भयावह है। दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेजी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेजी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने कई कदम उठाए जिसकी वजह से बेड्स को काफी ज्यादा बढ़ाया गया और अभी तक दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं होने दी गई। अभी भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमने बेड्स को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। यहां हम आपको खबर की पूरी पिक्चर भी बता देते हैं। भारत के कई राज्यों में मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भारत का प्लान यह है कि 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट किया जा सकता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन की खपत करीब करीब उतनी पहुंच गई है जितनी उत्पादन क्षमता हमारी है, यानी कि 1,250 टन। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ से हर रोज 50 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन ले रहा है। आगे गुजरात की जामनगर में रिलायंस के प्लांट से भी 100 टन ऑक्सीजन मिल सकती है। मध्य प्रदेश में हर दिन 250 टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। मध्य प्रदेश की अपनी क्षमता उतनी बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश की जरूरत गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से पूरी हो रही है। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों को चिन्हित किया है जहां आने वाले समय में ऑक्सीजन की खपत और ज्यादा बढ़ सकती है। इन राज्यों को तत्काल जरूरत पड़ेगी। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश से सबसे पहले, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। सरप्लस ऑक्सीजन वाले राज्यों से 17,000 टन ऑक्सीजन का इंतजाम हो सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भारत में 7,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है। भारत में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर्स भी उतने नहीं हैं कि 24 घंटों में 7 दिन ऑक्सीजन की सप्लाई चेन अनवरत हमारे यहां चलती रहे। ये निराशा और संकट का दौर है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बेहद खतरनाक है।